क्या दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा सकता है मिडिल ईस्ट? क्यों यहाँ की आबोहवा कभी शांत नहीं रही? इजरायल पर ईरानी हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। इजरायल ने दो टूक कह दिया कि वो जवाब देगा। फिलहाल गाजा पट्टी में भी जंग जारी है। ज्यादातर मुस्लिम देश इजरायल को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन उनके आपसी रिश्ते भी उठापटक वाले रहते आए हैं। वे एक दूसरे को नापसंद करते और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। मिडिल ईस्टर्न देशों में लगातार अस्थिरता रही है। नमस्कार, स्वागत है भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में जानेंगे कि मिडिल ईस्ट में हमेशा कन्फ्लिक्ट क्यों रहती है और अभी के सिनेरियो में अगर यह वार लंबा खिंच जाता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो कहीं वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है क्या? क्योंकि इजराइल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह अपने पर हुए हमले का जवाब दे देगा, जबकि अमेरिका ने इस्राइल से कहा था कि अब इस मामले को और मत बढ़ाओ। उसके बावजूद भी इजराइल कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहा है और अपने प्लान की डिटेल अमेरिका को भी नहीं बताने वाला है। इस वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पहली बार ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया। इससे पहले दोनों आपस में शैडो वॉर करते रहे थे, मतलब छिपकर या आड़ में दूसरे को परेशान करते थे। अब लड़ाई चूंकि आमने सामने की होती दिख रही है तो डर भी ज्यादा है। एक्सपर्ट्स ये अंदेशा भी जता रहे हैं कि दो देशों की जंग कहीं पूरी दुनिया को चपेट में न ले ले। अरब कंट्रीज को मिलाकर मिडिल ईस्ट लगातार इजरायल को परेशानी की वजह बताता रहा, लेकिन इन हिस्से में आपसी खटास भी काफी ज्यादा है। कह सकते हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट लगातार जंग में ही उलझा रहता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन से देश हैं मिडिल ईस्ट में हैं। मिडिल ईस्ट में कुल 18 देश हैं, जिनमें बहरीन, साइप्रस, मिस्र, ईरान, इराक, इजरायल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, उत्तरी साइप्रस, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, यूएई और यमन है। इनमें से 13 देश अरब वर्ल्ड का हिस्सा हैं। इन्हें मिलाकर ग्रेटर मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। ये इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। ईरान का प्लान सऊदी अरब और मिस्र ने कैसे किया फेल? यहूदी देश इजरायल से लगभग सारे ही देश नफरत करते और उसे जाहिर भी करते रहे हैं। अपने बनने के बाद से ही इजरायल ने 4 बड़े युद्ध अरब पड़ोसियों से लड़े, लेकिन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के बनने के बाद से उसकी मुश्किल और बढ़ गई। वहां हमास फलने फूलने लगा, जो इजरायल को रोजमर्रा में नुकसान पहुंचाने लगा। बात यहीं तक रुक जाती तो भी खैर थी। आइए आपको अब बताते हैं कि कौन से देश हैं मिडिल ईस्ट में जो आपस में लड़ते रहते हैं, मतलब कि उनकी आपसी रिश्ते बहुत खराब है। ईरान इजरायल से नफरत करता है। इराक और सीरिया लड़ते रहते हैं। सीरिया को तुर्की नापसंद है और कुवैत इराक की आपस में कम बनती है। यूएई के अलावा लगभग सारे ही देश आपस में परेशान होते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजरायल और हमास की। 80 के दशक में लेबनान को हराने के बाद PLO वहां से तो हट गया, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक में फैल गया। इसके बाद से दोनों के बीच टकराव बढ़ता ही गया। हमास फिलहाल गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है और वहीं से अपने आतंकी ऑपरेशन चलाता है। पिछले साल अक्टूबर में उसने सैकड़ों इजरायलियों को मारकर 250 के करीब लोगों को अगवा भी कर लिया। इसके बाद से इजरायल और हमास में खुली जंग जारी है। इनकी लड़ाई में गाजा लगभग तबाह हो चुका है, हजारों लोग मारे गए हैं। ईरान और इजरायल में दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत नफरत है। ये दोनों देश दोस्त से दुश्मन में बदल गए। अब हालात ऐसे हैं कि दोनों में डिप्लोमेटिक रिश्ते तक नहीं। ईरानी धर्मगुरु इजरायल को शैतान कहते और खत्म करने की शपथ दिलवाते हैं। ईरान ने केवल इजरायल को खत्म करने के लिए एक मिलिशिया तैयार करवाया, उन्हें हथियारों से भी मदद करता है, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। इसके अलावा सीरिया, इराक और यमन में भी इस देश ने कई आतंकी गुट खड़े किए, जिनका काम ही इजरायल को अस्थिर बनाना है। हालांकि इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। मसलन कुछ समय यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और व्यापारिक जहाजों पर हमला करने लगे थे। इसका असर अमेरिका से लेकर भारत पर दिखा। अरब और इजरायल की केमिस्ट्री के बारे में समझिए। दशकों तक अरब देश इस बात की कस्में खाते रहे कि वे इजरायल से कोई संबंध नहीं रखेंगे जब तक कि वो फिलिस्तीन को अलग देश न बना दे। ये कसम तब टूटी जब साल 1978 में इजिप्ट ने उसके साथ रिश्ता रखना शुरू कर दिया। साल 2021 में अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत करके कई और देशों ने इजरायल से सुलह का रुख लिया, लेकिन हमास और इजरायल की ताजा लड़ाई ने सबको फिर भड़का दिया। ईरान का मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेनाओं पर प्रॉक्सी अटैक भी दुनिया को अशांत करता रहा।
असल में इस्लामिक स्टेट ISIS के खात्मे के बाद भी अमेरिका ने सीरिया और इराक में अपनी सेना रख छोड़ी थी ताकि आतंकी दोबारा सक्रिय न हो जाएं। वो वहां लोकल आर्मी को भी ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन ये बात ईरान को पसंद नहीं आई। वो अमेरिका से खासी नफरत करता है। इसी वजह से ईरान लगातार इराक, सीरिया और यहां तक कि जॉर्डन में तैनात US बेस पर हमले करवाता रहा। ये हमले वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकता था, लिहाजा इसके लिए उसने आतंकी गुट तैयार किए। लोकल गुट US आर्मी को परेशान करने के बाद खाली समय में अपने ही देशों को अस्थिर करने लगे। मिलिशिया क्या करता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमास और इजरायल की लड़ाई छिड़ने के बाद से सीरिया और इराक में तैनात US आर्मी पर 160 से ज्यादा हमले हो चुके। इस्लामिक क्रांति के बाद से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच टेंशन लगातार बनी हुई है। अमेरिका मानता है कि दुनिया को आधुनिक बनना चाहिए, जबकि ईरान की सोच है कि देशों में इस्लामिक कानून रहे। उसे रोकने के लिए अमेरिका कई बैन लगा चुका, जिसमें ज्यादातर इकोनॉमिक बैन है। दोनों देशों के बीच चल रहे चूहे बिल्ली के खेल ने पूरे मिडिल ईस्ट को धक्का रखा है। सऊदी अरब और UAE के बीच हमेशा से टेंशन रही है। ये दोनों गल्फ के सबसे मजबूत देशों में से हैं। ऐसे में उनके टकराव हमेशा बना रहता है। हाल में हूती विद्रोहियों के मामले में भी उनका तनाव जाहिर हो गया, जब UAE ने हूतियों पर कार्रवाई की बात की, जबकि सऊदी चुप्पी साधे रहे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ईरान से भी सऊदी के बढ़िया संबंध है। लोकल विद्रोही समूहों की बात करें तो इन सारे ही देशों में आतंकी गुटों की मशरूमिंग हो चुकी। वे तैयार तो पड़ोसी देश को तंग करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन बाद में वे हर जगह, यहां तक कि अपने ही देश के मामलों में दखल देने लगते हैं। चूंकि ये हथियारबंद होते हैं, तो मामूली बात को भी हिंसक रूप दे देते हैं। फिलहाल हमास, हूती, हिजबुल्लाह, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा समेत कई छोटे बड़े मिलिशिया हैं जो आतंक मचाए हुए हैं। इन ग्रुप पर किसी का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इनके पास हथियार होते हैं तो यह सोचते हैं कि जो यह कर रहे हैं वह सही है। ऐसे में किसी बड़े और शक्तिशाली देश से उलझना इन ग्रुप को भी नुकसान पहुंचाएगा, और यह ग्रुप को जिन्होंने पाला है, बनाया है, वैसे देश को भी नुकसान पहुंच सकता है। और एक ग्रेटर सिनेरियो में यह वर्ल्ड वॉर तक भी पहुंच सकता है अगर संयम नहीं बरती जाए तो। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के बटन को क्लिक कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।